वैसे सोचा जाए तो जब आप कोई रेस या मैराथन दौड़ते हैं तो सारे कंटेस्टेंट्स एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, इसलिए इट्स फेयर। बट लाइफ्स नॉट फेयर। आज हम देखेंगे दीपू की कहानी, अ फिनोमिनल रनर। बट क्या वो अपने इस टैलेंट को सही से इस्तेमाल कर पाता है? लेट्स फाइंड आउट। शिट यार। क्यों हो गई सिटी पिटी गोला? चल चल 50 रुपए निकाल। अरे यार अच्छा सुनना, एक ठंडा सोडा मारते हैं। देख तूने पैसे कमाए ना। अबे नहीं नहीं यार, अभी घर नहीं जाऊंगा ना तो कभी नहीं जा पाऊंगा। माँ घर निकाला कर देगी मेरा, और वैसे भी माँ ने सामान लेने भेजा था और तू भिड़ गया रास्ते में। यार दीपू, कर देते ना घर निकाला तो तेरे लिए अच्छा ही होता। साले वो तेरा सपोर्ट करते ना तो तू यहाँ नहीं इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए दौड़ रहा होता। छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है, जो हुआ सो हुआ। अबे तेरी, मैं जाता हूँ। बाय 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 बाय। अबे ठंडे का क्या हुआ? कितना टाइम लगता है रे तेरे को? तेरे को पता है तेरा भाई और बाबा कब से नाश्ते के लिए वेट कर रहा है? माँ वो, कभी नहीं सुधरेगा तू। अरे माँ, अच्छा सॉरी, माँ ने सिर्फ आज अंडे ही मंगवाए हैं। दीपू, क्या करके आया तू? हाँ, सारे अंडे टूटे हुए, अब क्या करूं मैं इसका? रहने दो माँ, मैं बाहर से कुछ देख लूंगा। अरे बेटा तू 2 मिनट रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ बना के दे देती हूँ। बोला ना रहने दो, इसे बना के दो कुछ। अरे संजू सुन तो, तू फिर से रेस करके आया ना? हाँ, उसमें ही टूटे ना ये सारे अंडे। अरे बेवकूफ, तू कब सुधरेगा? खुद तो कभी काम नहीं करता है, तेरा भाई कुछ काम कर रहा है तो उसका ख्याल रखा करना। देख बेचारा भूखा चला गया। माँ माँ, आप बात तो सुनो। आई एम सॉरी। बात सुन मेरी, आज तो दुकान चल रहा है मेरे साथ। पर बाबा, बाबा आज शायद मेरा इंटरव्यू होगा। 6 महीने से सुन रहा हूं मैं ये, कोई इंटरव्यू हो ही नहीं रहा अब तक। वाकई में कोई इंटरव्यू है भी या ऐसे ही झूठ बोल के घर पे मुंह की रोटियां तोड़ रहा है तू? पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चुपचाप अंदर जाओ, तैयार हो जा। अब मेरा टिफिन तैयार है ना? हाँ आपका टिफिन तैयार है, लेकिन दीपू का टिफिन नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप इसे अपने साथ लेके जाओगे। कोई बात नहीं, इसका रहने दो। भूखे पेट कैसे काम करते हैं ये इसको भी तो जानना चाहिए। इसका भाई आज भूखा गया है, ये भी भूखा रह लेगा। बाबा आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो? मैं कोशिश तो करता हूँ ना। अब मेरे मार्क्स कम आए, इसकी वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन बाबा आप ऐसा मत समझना कि ये सब मैं खाने के लिए कर रहा हूँ। मैं भूखा रह लूंगा। अपने भाई को ही देख ले, कभी अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं। वो भी उसी स्कूल में पढ़ा है जिस स्कूल में तू पढ़ा है, लेकिन फर्क देख कितना है। बाबा मैं मानता हूँ कि मैं भाई की तरह पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन दौड़ने में तो था ना। और आज ही मुझे राजेश मिला था
और कह रहा था कि अगर तेरे पापा तेरा थोड़ा साथ देते तो शायद आज मैं इंडिया के लिए दौड़ता। तेरे साथ बात करना मतलब अपना सिर दीवार से पटकना। एक्सक्यूज मी आंटी, ये वीर क्रांति पार्क कहाँ पर है? एक्चुअली मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा। थोड़ा आगे जाके राइट ले लोगे, वहीं पे है वो। अच्छा, तो मतलब पहले वाला राइट ना? नहीं नहीं बेटा, वो बाजू में देख छोटी गली दिख रही है ना, वहाँ। हाँ। ओ मेरा चैन। अरे आंटी, दीपू भैया एक चॉकलेट दो ना प्लीज। थैंक यू। अरे खुद तो कुछ कमाता नहीं, अब मेरी दुकान भी बंद करवाएगा क्या? आगे से कभी भी किसी को बिना पैसे कोई सामान मत देना, समझा? अरे गिरीश भाई साहब, एक पानी का बोतल दो जल्दी से। वर्मा आंटी की वहाँ तबीयत खराब हो गई, कोई उनकी चेन लूट कर भाग गया है। बेटा जल्दी से पानी की बोतल दे। हाँ हाँ, चोट तो नहीं आई? बड़ी या छोटी? बड़ी 20 वाली और छोटी 10 वाली। पागल, वहाँ किसी की तबीयत खराब है, तू जो बड़ी छोटी की पड़ी है, देते बड़ी वाली। पैसे बाद में देता। तो कोई नहीं। आपने ही तो बोला था बिना पैसों के किसी को कुछ देना मत। क्या भाई, डराते क्यों हो? मजा आता है इसलिए। अच्छा सुन, सब क्लियर है ना पीछे? ऑल क्लियर। अच्छा चेन दिखाओ, चेन कैसी है? बेटा बहुत बढ़िया हाथ मारा है। हाँ, इसका मार्केट में आराम से मिलेगा 10। तो आज के लिए बस। ऐसे कैसे? एक हाथ तो और मारना पड़ेगा भाई। तेरी वजह से ऑलरेडी एक शो मिस कर चुका हूँ यार, तो दूसरा भी करवाएगी। भाई आप ना एक नंबर के कामचोर हो। कामचोर नहीं हूँ, चेन चोर हूँ, समझी? अच्छा सुन, तू इसको लेके सीधा राणा भाई के पास जा और उनको दे, और 10 से कम में मत मानना, कुछ भी बोले। क्या रे, घूर क्या रही है? लगता है चोरी का पैसा हजम नहीं हो रहा राणा भाई। कितनी बार बोला तेरे को भाई नहीं बोलने का? हाँ, अगर खसम बनाती है तो बता। खसम मेरी जूती। ये बता, इसका कितना देगा? 20 से कम का नहीं है ये माल। मजाक कर रही है मेरे साथ? ये 20 का माल है? अरे ये 5 का भी माल नहीं है। 5 का? कुछ भी मत बोल भाई, इतने मोटे माल का 5 देगा बस। मोटा माल है तो क्या, तेरी माँ का है? अबे चोरी की तो है। ये ले 5। सुन, धंधे के टाइम में खोटी मत कर, देना है तो दे वरना जा। तुम दोनों भाई बहनों को मैं इधर लेकर आया धंधे में, और आज मेरे को ही धंधा सिखाती है। कौन देगा? ये लीजिए। अरे राम राम मास्टर जी। जी एकदम बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? संजय ना? हाँ जी, अच्छी चल रही है उसकी नौकरी, शायद इस साल प्रमोशन भी मिल जाए उसे। कौन? शर्मा? अच्छा, वो राम भरोसे होटल वाले? हाँ जी, हाँ वैसे होटल भी बड़ा है उनका, लोग भी अच्छे हैं, मैं जानता हूं उन्हें। अरे वाह, फिर तो एकदम बढ़िया जी। नहीं मास्टर जी, हमें भी जल्दी है। एक काम करते हैं, हम लोग इसी रविवार को आते हैं, सुना है संजय की छुट्टी भी रहेगी उस दिन। जी सुन बेवकूफ, तेरे भाई का रिश्ता आया है। चले काम कर, बैठ जा, साथ में खाना खाते। नहीं, रहने दीजिए। अबे आ रहा है कि 2 एक कान के नीचे।
देख बेटा सुन, जो बोलूंगा शायद कड़वा लगेगा लेकिन तेरे लिए अच्छा ही होगा। दीपू बेटा, बेटा कहीं पे नौकरी ढूंढ लेना। इस दुकान की कमाई से घर के खर्चे नहीं निकलते बेटा, ऊपर से शादी भी आ रही है, खर्चे और बढ़ेंगे। कुछ कर। बाबा एक बात बोलूं, मेरा ना एक सपना है, एक जेरोक्स की मशीन की दुकान खोलने का। आजकल बहुत चल रहा है वो, और हाँ, आजकल के बच्चे तो उसे एकदम फर्राटे से यूज करते हैं। बेटा फर्राटेदार खर्चे भी आते हैं उसमें। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और भाई साहब निकले जेरोक्स की मशीन खरीदने। राजू भाई, कर दो ना मेरी भी सेटिंग आपके साथ, 2 हाथ और बढ़ जाएंगे। मुझे तेरे जैसे लोगों का हाथ और साथ दोनों नहीं चाहिए भाई। ऐसा वैसा नहीं हूं मैं, और वैसे भी आप जो काम करते हो उसमें रिस्क है ही कहाँ। आंटियों को ही तो लूटते हो आप, हैं? तो वो थोड़ी ना पीछे आकर पकड़ लेगी। अबे ओ ढक्कन, मैं चाहूँ ना जिस मर्जी को लूट लूं, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ता हूँ यहाँ पे। अगर ओलंपिक में जाऊँ ना तो मेडल लिए बिना वापस ना आऊँ मैं। भाई दारू बोल रही है। अबे दारू नहीं, मैं बोल रहा हूँ। शर्त लगा दो फिर। लगी शर्त के खंबे की, कल एक जवान लौंडे को तोड़ाऊंगा। लड़की कैसी लगी संजय? अच्छी है। फिर 2 लक्ष्मी हम ना रोका करके ही आएंगे, और साथ में वो माँ की चूड़ियां भी ले लेंगे। ठीक है। तो तू ना बेटा आज हाफ डे की छुट्टी ले ले, माँ के साथ बैंक चला जा और लॉकर से चूड़ियां ले। पर बाबा मेरा काम है, मैं हाफ डे नहीं ले पाऊंगा। कोई बात नहीं, फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं आप रहने दीजिए, आप दुकान चले जाइए, मैं दीपू को लेके जाती हूँ। दीपू। बिल्कुल नहीं जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में इसका भरोसा नहीं छोड़ सकता। बैंक जाके लॉकर से सिर्फ चूड़ियां ही तो निकालनी है, इतना ही है ना। इस माँ के लाडले के पास मोटा माल रहेगा। हाँ बाबा, मिल गई चूड़ियां। जी जी, घर के लिए आ रहे हैं। यही है मेरा अगला शिकार, तू खाली खंबा तैयार रख, समझा? बेस्ट ऑफ लक भाई, वैसे पकड़े मत जाना। अब हट। ऑल द बेस्ट। चोर चोर। तू यहीं रुक माँ। पुलिस स्टेशन जाके रोना। भाई 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 भाई, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। मेरा शायद ये पैर टूट गया यार। अबे छोड़, तो मैं क्या करूं? तेरा दूसरा पैर भी तोड़ दूं क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी की चूड़ियां चुराने की? हाँ भाई ये ले, ये एक्स्ट्रा रख ले तेरी चूड़ियों को इंटरेस्ट समझ के। और मुझे प्लीज हॉस्पिटल तक छोड़ दे यार। ये लो, गरीब नवाज हॉस्पिटल छोड़ना है इसको। 50 रुपए दिए हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, इसे हॉस्पिटल के अंदर तक छोड़ना।
भाई ये कैसे हुआ? आप ठीक तो? हाँ यार, वो एक गलत बंदा पीछे पड़ गया। साला मुझसे भी तेज दौड़ता है। तो भाई अकेले हाथ मारने की क्या जरूरत थी? यार वो शर्त लग गई थी तो मैं। अच्छा, शर्त लगी तो आपने कुछ सोचा नहीं होगा, है ना? भाई जो एक झटके में हर बात आपकी इज्जत पे आ जाती है ना, किसी दिन हम पे बहुत भारी पड़ेगी। माँ चली गई और तुझे छोड़ गई। मान लिया मेरी गलती थी, अब तू बोलती रहेगी या सुनेगी? वो जो चेन थी ना वो उसको देनी पड़ी। कमीना वरना मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था, छोड़ नहीं रहा था। कमीना मैं नहीं, कमीने तुम हो। आज के बाद अगर दोबारा चोरी करते हुए मिले ना तो अंदर करवा दूंगा। यार या तो तू बहुत बड़ा पागल है या तू बहुत रईस है। तो फिर कमाया हुआ माल कौन वापस करता है? ना मैं पागल हूं, ना मैं रईस, और ना ही तुम्हारी तरह लालची। मैं बस तुम्हें ये जताना चाहता था कि अपना सामान चोरी होता है तो कैसा लगता है। ओ हेलो हेलो, एक मिनट। ये सब जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये देख, मेरी बहन रमा ग्रेजुएट है, लेकिन आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने खुद 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे बाबा ने टैक्सी चला चला कर अपनी जान दे दी हमें पढ़ाने के लिए। अच्छा सुनो, तुम बहुत तेज दौड़ते हो ना? हाँ। तो क्या हमारे साथ काम करोगे? तुम्हारे साथ काम मतलब चोरी? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं करूंगी, तुम्हें बस भागना है। जब तक भाई ठीक नहीं हो जाते तब तक। पर मैं ही क्यों? क्योंकि एक तो तुम बहुत तेज और दूसरा तेज होने के साथ साथ सच्चे भी हो। हमारा माल लेके कभी भागोगे नहीं, और जो भी होगा 50-50 करेंगे। बोलो, मंजूर है? सिर्फ भागना है? 1 महीने का 50,000 मिलेगा। 50,000? अरे बेवकूफ, तू कब सुधरेगा? खुद तो कभी काम नहीं करता है, तेरा भाई कुछ काम कर रहा है तो उसका ख्याल रखा करना। दीपू बेटा, बेटा कहीं पे नौकरी ढूंढ लेना। इस दुकान की कमाई से घर के खर्चे नहीं निकलते बेटा। ऊपर से शादी भी आ रही है, खर्चे और बढ़ेंगे। आज तक सही रास्ते में चला तो 0 मिला, और गलत रास्ते पे 50,000। और वैसे भी मुझे तो सिर्फ दौड़ना है, गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। खुद से बात करना हो गया हो तो बताओगे हाँ या ना? हाँ। तो फिर बस डील पक्की, चलो। अभी तो सिर्फ बात हुई है। बॉस, बातों से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। और वैसे भी बहुत काम। ठीक है भाई, हम चलते हैं, चलो। हेलो, 1 मिनट। चलो, तुम्हारे काम आएगी। अब तक हमारा प्लान था कि मैं ध्यान बटाती थी और भाई चोरी करते थे। अब क्योंकि तुम्हें ये नहीं आता तो प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करना होगा? बताती हूँ। मैडम, आपका लेटेस्ट डिजाइन मेरे हाथ में है, आप कभी भी आइए ले जाइए। नमस्कार मैडम, आइए बैठिए, बोलिए क्या दिखाऊं? कोई न्यू डिजाइन्स की चेन दिखाइए ना। जी बिल्कुल, ये वाली। नमस्कार। अच्छा अंकल, वो मोतियों का हार दिखाइए ना। ठीक है। चोर चोर चोर, देखो अंकल, वो लड़का चेन लेके भाग गया। चोर चोर, अंकल अंकल पकड़िए उसे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर। मिला क्या अंकल? नहीं, भाग गया साला।
पुलिस को फोन करता हूँ। अरे अंकल, वैसे मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पर आप भी कर दीजिए जरा। अरे फोन ही नहीं लग रहा है। अरे अंकल, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? पुलिस आ जाएगी, मैंने फोन किया है। थोड़ा ध्यान रखिए, सीसीटीवी लगवाइए। आजकल के लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है। लो भैया दवा। तुम पागल हो क्या? मुझे चोर क्यों बोला? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? जेल भिजवाना चाहती हो? तुम जेल गए क्या? नहीं ना, तो बस। क्योंकि मैं तेज दौड़ता हूँ इसीलिए। तो इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। और अगर पकड़े जाते भी तो क्या होता? तुम्हारे पास कुछ था क्या? नहीं ना। आ गए आप लोग? कहाँ गया था तू? अब मैं बस यूं ही। कैसा रहा सब? सब कुछ बढ़िया था। अगले महीने शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। सच्ची? हाँ। क्या बात है। भाई कहाँ है? अंदर है। क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स छोटे। भाभी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है तो फिर आप खुश क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि मुझे तेरी टेंशन हो रही है छोटे। शादी के बाद मुझे दूसरा घर देखना पड़ेगा, मेरी सारी सैलरी उसमें चली जाएगी। तुझे कुछ करना होगा। बाबा को और मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है। हाँ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, अगले महीने तक सेटिंग हो जाएगी। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की है, वो पार्टनरशिप में जेरोक्स की मशीन डालने के लिए रेडी है। तू सच बोल रहा है? हाँ भाई, इनफैक्ट अगले महीने तक 50,000 तक का इंतजाम भी हो जाएगा। उससे जेरोक्स मशीन भी आ जाएगी और तो और रेंट भी निकल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा को बताया तूने? नहीं भाई, मैंने सोचा कि एक बार काम हो जाए तो फिर बता दूंगा। भाई, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना कि मैं पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा या नहीं? ऐसी बात नहीं है, पर आज तक तुझसे कुछ हुआ नहीं है ना, इसलिए। आप टेंशन मत लीजिए, इस बार सब हो जाएगा। हाँ, क्या चाहिए? अंकल, वो सैनिटरी पैड दो ना। हाँ, अभी देता हूँ। आपको क्या चाहिए? एक कोल्ड ड्रिंक। भाई एक बात बताऊं, अब ना आप रिटायरमेंट ले लो और फुल लाइफ ये पिज्जा और मूवी आराम से देख सकते हो, है ना? और आपको पता है ये दीपू ना, ये भी फुल एक्सपर्ट हो गया है। क्यों दीपू? ये साला ज्यादा ही उड़ रहा है, इसके पर काटने पड़ेंगे। माँ। हाँ? मुझे भी शादी करनी है। पागल हो गया है क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ,
कौन है वो? है कोई, आप नहीं जानती उसे? क्या वो जानती है? नहीं। तेरी तो यही प्रॉब्लम है, तो सपने इतने देखता है लेकिन करता कुछ नहीं। ये मेरी माँ, इस बार सारे सपने सच होंगे और सब ठीक होगा। देखना, एक बार मेरी जेरोक्स की दुकान खुल जाए ना, और फिर बहू भी आ जाएगी। कौन सी दुकान? कौन सी दुकान और क्या बहू? पापा, वो मैंने बताया था ना आपको, जेरोक्स की दुकान के बारे में, जो मैं अपने दोस्त के साथ खोलने वाला था। अच्छा, वैसा कौन सा दोस्त है तेरा जिसे मैं नहीं जानता? कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं फंस गए ना तू? पता चला लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बाबा, आप हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझते हैं? मैं कभी कुछ अच्छा भी तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल कर सकता है, बस करता नहीं। ये क्या है? ये है हमारा नया रनर। क्यों? ये तुझसे भी तेज दौड़ता है। अच्छा। असल में क्या है, प्लान में एक ट्विस्ट है। अब से हम इस पे हाथ मारेंगे। और क्षमा? क्षमा क्या? क्षमा पहले की तरह लोगों का ध्यान बटाएगी। देख, मैं इस पे हाथ मारूंगा और इस पे उड़ जाऊंगा। मतलब पहले की तरह पर डिफरेंट प्लान, जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता। क्षमा, क्या तुम ये करना चाहती हो? ठीक है, तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, 50,000 रुपए। एक काम करते हैं ना, रात को हिसाब करते हैं। अभी काम पे जा रहे हैं ना। घबरा मत मेरे भाई, चोर है, धोखेबाज नहीं है, मिल जाएंगे तेरे पैसे। तुम्हारी आंखों में तो तुम्हारी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। गांधी चौक जा रहे हैं। एक काम कर, बाइक के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आजा, ठीक है? क्षमा नहीं। ये तो प्रेग्नेंट है। अरे देखो राजू, अरे देखो देखो एक्सीडेंट हो गया। अरे बहुत चोट लगी। अरे हुआ क्या भाई साहब? क्या हुआ? इसे अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने? हाँ, ये पुलिस केस है, इसमें कौन फंसेगा? आप बकवास कर रहे हो। अरे भाई साहब, हुआ उठिए क्या? आप, उठिए, चलिए चलिए, उठिए आप, उठिए, मदद कीजिए मेरी, मदद कीजिए। बचाओ, बचाओ। दीपू, बाबा, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं क्या करूं? मैंने चोरी की, मैं गलत लोगों की संगति में फंस गया और आज उन दोनों की वजह से उस औरत और उस बच्चे की जान खतरे में है। पापा उनके पास पैसे भी नहीं है इलाज कराने के और ना मेरे पास है। जो थे वो राजू और शमा ले गए। बाबा मैं क्या करूं? तो रो क्यों रहा है इसमें? मैं दे दूंगा। आप दोगे? जी बिल्कुल। तुझे पैदा करने की गलती की है तो जब भुगतनी भी तो मुझे ही पड़ेगी ना। तुझ जैसे निकम्मे को मुफ्त में खाना खाने की आदत डलवाई किसने? मैंने। तुझ पर अंधविश्वास किया किसने? मैंने। तो अब इस पाप का जुर्माना भरना है किसने? मैंने। लेकिन सुन, वो सब मैं बाद में करूंगा, पहले मैं तुझे जेल भेजूंगा। तू बचेगा नहीं नालायक, तू नहीं बचेगा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा नहीं, बाबा नहीं। दीपू, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी वजह से आज दो मासूम जान खतरे में। अगर मैं जेल चला गया तो उन्हें कौन बचाएगा? वो मर जाएंगे। अब आराम से बता। लेकिन भाई मैं अब क्या करूं? अपनी गलती जो की है उसे सुधार, इनका इलाज करवा के। भाई मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा है माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने देखा कि वो फैमिली डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही है। डॉक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी। अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? देख, मेरे पास एक आइडिया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था क्राउड फंडिंग के बारे में। उसमें कोई भी अच्छे काम के लिए पैसे डलवा सकता है। किसी ने शायद ऐसा किया था, पर उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू ये कर लेगा। दोस्तों, मेरा नाम दीपक शास्त्री है और मैं आप सबकी मदद चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं दिल से पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे दो दोस्तों की वजह से सावित्री जी और उनके होने वाले बच्चे की लाइफ खतरे में है। वो दोनों तो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। मैंने उनका नाम और नंबर दोनों पुलिस को दे दिया, लेकिन उनके पकड़े जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना ही सावित्री जी की फैमिली के पास इतना पैसे है कि वो इनका इलाज करा सके, और ना मैं इस काबिल हूं कि उनका इलाज करा सकूं। मैं बस काबिल हूं तो दौड़ने के लिए। मैं दौड़ूंगा। पूरी लाइफ अपनी जिम्मेदारियों से दौड़ता आया, लेकिन आज मैं अपनी जिम्मेदारियों के लिए दौड़ूंगा। सावित्री जी और उनके होने वाले बच्चे को 10 लाख रुपए की जरूरत है। जब तक आप लोग मुझे पैसों की मदद नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं भूखे पेट दौड़ता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद इस हॉस्पिटल में आके सावित्री जी की हालत देख सकते हैं। हॉस्पिटल के अकाउंट में आप दान कर सकते हैं, सावित्री जी के नाम पे और डोनेशन बॉक्स पे भी। बाकी की डिटेल्स मैंने वीडियो के नीचे पोस्ट कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं
आप उन दोनों की जान की रक्षा करेंगे। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad and the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I'll pop off like when people say I cannot. लगातार 3 दिनों से भाग रहा है। इस लड़के की हिम्मत ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। व्यूअर्स, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इनकी मदद कीजिए। दीपू, आज चौथा दिन है, क्या आप आज भी नहीं रुकने वाले? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दीपू बिना कुछ खाए बस दौड़ते जा रहे हैं। देखना ये है कि क्या इनका ये पागलपन 2 मासूमों की जान बचा पाएगा। I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, दीपू, जो पिछले 4 दिन से लगातार दौड़े जा रहे हैं, आज थकान और एक्सट्रीम एक्सर्शन की चपेट में आकर गिर ही गए। पर फिक्र ना करें, वो अब बिल्कुल ठीक है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने 80 घंटे और 44 मिनट की लगातार दौड़ लगाई, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल नहीं किया जाएगा। छोटे, कैसा है? मैं ठीक हूँ। वो रिलैक्स, सब हो गया है। पैसों का इंतजाम हो गया है। पूरे 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं थैंक्स टू यू एंड योर रनिंग। अब वो सावित्री भी ठीक है। हाँ, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक। ये देखो, शमा तुम? हाँ, मैं तुम्हारी तरह अपनी गलतियां सुधारने आई हूँ। जब तुम्हें टीवी पे देखा तो कुछ फील हुआ, ऐसा लगा कि यही सही वक्त है अपनी गलती सुधारने का। और राजू भाई को भी हम समझाएंगे और अपने साथ लाएंगे। खैर, अभी वक्त है कि मैं अपनी गलती सुधार लूं। पर उसके लिए हमें जेल जाना होगा। और उसके बाद